सर, राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर कहा है कि इतिहास जो है वही सही माना जा रहा है जो आरएसएस कहना चाह रही है। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि आरएसएस खतरनाक है। मुझको लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को अभी अध्ययन की जरूरत है, उनमें और अधिक परिपक्वता आए, इसकी भी आवश्यकता आज बहुत ज्यादा है। उनके पूज्य नानाजी के समय परेड में आरएसएस शामिल हो सकता है, तब वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त था। शताब्दी का एक इतिहास है आरएसएस का, और इस शताब्दी के उसके इतिहास में राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता, आपदा राहत, शिक्षा, सेवा कार्य, ये उसका आराधन रहा है, उसका मुख्य काम रहा है। और इसको अगर आप खतरनाक मानते तो आप अच्छा किसको मानते हैं? आपका ऐसा बयान करोड़ों स्वयंसेवकों के भावनाओं को आहत करता है। राहुल जी, अगर आप राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कोई चीज कह रहे हैं या किसी धर्म विशेष की तुष्टिकरण के लिए कह रहे हैं, वो अलग बात है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको जनता की सेवा, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति आप करना चाहते हैं तो आपको आरएसएस का अध्ययन करना होगा। और आपसे मेरा बार बार हमेशा आग्रह रहता है कि आपके पास अगर ठोस प्रमाण हो तभी आप सार्वजनिक चर्चा किया करिए। बगैर प्रमाण के गैर जिम्मेदार बयानों से जो लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं वो भंग होती हैं। और लोकतंत्र में असहमत का उत्तर तो तर्क से दिया जा सकता है, लेकिन अपमानजनक जो विश्लेषण है राहुल गांधी जी के, जिनमें उपद्रवीय भावना की, अराजक संभावनाओं की एक बू आती है, उससे उनको बचना चाहिए। सर, इसी में उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो आरएसएस है वो सैनिक स्कूल के तमाम ऑर्गेनाइजेशन। अरे, आप क्या जानते हो? आप तो इतना भी देश का दौरा करते हो, आप तो हर रात। अब ये अलग बात है कि आप स्विट्जरलैंड और थाईलैंड और कहाँ कहाँ होके आते हो, वो अलग विषय है कि आप किन देशों की करते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जिन भी देशों की कह रहे हो, अध्ययन करके आपको आना चाहिए कि स्कूलों में सैन्य शिक्षा भविष्य का सैनिक, भविष्य का रक्षक और राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना का सृजन करने वाला होता है। सैनिक स्कूल अगर सरकार किन्हीं कारणों से, चाहे धन का अभाव हो या एक और अधिक कुशलता चाहता हो, वो सैनिक स्कूल प्राइवेटाइजेशन क्षेत्र में आता है, तो उसमें हर्ज क्या है? आप तो अपने देश के निजी क्षेत्र के व्यवसायियों पर विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विदेशी कंपनियां तो पसंद है, लेकिन देसी कंपनियों में या देसी कोई स्कूलों के संचालन में कोई आगे आता है राष्ट्रहित में, तो आपको पीड़ा क्यों हो जाती है? सैनिक स्कूल ज्यादातर आप इजराइल में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, आप जो बड़े देश रशिया में देख लो, आप जर्मनी में देख लो, निजी क्षेत्र के उसमें सैन्य प्रशिक्षण के अलावा आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। वही चीज भारतवर्ष में हमारे, और ये एक बहुत बड़ा और अच्छा सामरिक दृष्टि से भी और एक रक्षा के संदर्भ में भी और एक युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनुपम उदाहरण है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.